कहीं आपको तो लूज मोशन या डायरिया तो नहीं हो रहा है, घबराहट तो नहीं हो रहा है, बेचैनी तो दिन भर नहीं रह रही है, कहीं पेट में हमेशा मन पेट पे तो नहीं लग रहा है, मन के अंदर डर है कि अब हम ठीक नहीं होंगे, अब हमारे अंदर ये हो जाएगा, कहीं आपके अंदर कमजोरी तो नहीं बची है, दिन भर हाथ पैर में कमजोरी रहना, आलस रहना, कुछ काम करने की इच्छा न होना, तो ये एक आईबीएस का ही सिम्टम्स है। ये दौर में जो न्यूरोथेरेपी है, जो इस आईबीएस बीमारी के लिए एक वरदान साबित है, जिसमें कोई भी दवा नहीं दी जाती, जो शरीर के अंदर ही केमिकल्स की कमी होती है उन्हें बैलेंस किया जाता है, साथ में एब्जॉर्प्शन रेट को बढ़ा दिया जाए, जो हम खाएं वो शरीर में लगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशुतोष पांडे, न्यूरोथेरेपी कंसल्टेंट एवं नेचुरोपैथ, गुरु कृपा हेल्थ केयर सेंटर, कैलाश मठ, मेमोरियल, वाराणसी। हमारी एक क्लिनिक बीएचयू ट्रॉमा सेंटर के पास में भी खुली है, जो कि सुबह में चलती है, और मेमोरगंज की क्लिनिक 1 से 9 चलती है। कहीं अगर आज के समय में आईबीएस सी या डी, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया, ये सबसे गंभीर समस्या पेट की हो गई, जिसमें न कोई एलोपैथी की दवाई काम कर रही है, न होम्योपैथी की, न आयुर्वेदिक की। पेशेंट हमारे पास पिछले 5 साल में बहुत सारे आए, जो कि हर पद्धति को अपना लिए, लेकिन आज के दौर में जो न्यूरोथेरेपी है, जो इस आईबीएस बीमारी के लिए एक वरदान साबित है, जिसमें कोई भी दवा नहीं दी जाती, जो शरीर के अंदर ही केमिकल्स की कमी होती है उन्हें बैलेंस किया जाता है, साथ में एब्जॉर्प्शन रेट को बढ़ा दिया जाए, जो हम खाएं वो शरीर में लगे। कहीं आपको तो लूज मोशन या डायरिया तो नहीं हो रहा है, घबराहट तो नहीं हो रहा है, बेचैनी तो दिन भर नहीं रह रही है, कहीं पेट में हमेशा मन पेट पे तो नहीं लग रहा है, मन के अंदर डर है कि अब हम ठीक नहीं होंगे, अब हमारे अंदर ये हो जाएगा, कहीं आपके अंदर कमजोरी तो नहीं बची है, दिन भर हाथ पैर में कमजोरी रहना, आलस रहना, कुछ काम करने की इच्छा न होना, तो ये एक आईबीएस का ही सिम्टम्स है, जिसमें हर मरीज इन सब सिम्टम से, लक्षणों से प्रभावित होके, परेशान होके इलाज के लिए भटक रहा है, लेकिन इलाज नहीं मिल रहा, और एक दवा खा रहा है तो एक ठीक हो रहा है तो दूसरा साइड इफेक्ट हो रहा है, लेकिन न्यूरोथेरेपी उपचार में कोई साइड इफेक्ट नहीं है और आप पूरी तरह ठीक हो सके। हमारे पास शिखा देवी जी आई, जो कि गया बिहार से है। नमस्ते। इनकी उम्र 45 वर्ष है। 12 साल में इन्होंने जो अनुभव झेला है, पहले तो लोग समझ ही ना पाए, कुछ लोगों ने तो कह दिया कि ये बीमारी नहीं है, ये आनंद की बीमारी है, कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आज के देश में करोड़ों संख्या इससे जूझ रही है। हमारे पास 18 साल से लेके 40 साल की संख्या ज्यादा दिख रही है, जिनमें लोग परेशान ज्यादा हैं। अब इसको मैनेज कैसे किया जाए, तो हमारी न्यूरोथेरेपी का जो ट्रीटमेंट है, जिसमें सबसे पहले प्रथम उपचार नाभि का किया जाता है, कि नाभि अपने जगह अगर रहेगी तो कब्ज भी जिनको होगा वो भी ठीक होगा और डायरिया भी ठीक होगा। शिखा देवी जी को कब्ज था और साथ में पेट में दर्द और खिंचाव रहता था। डिप्रेशन की गोली, साइकेट्रिस्ट के पास पटना में 1 से 1 डॉक्टर के पास गए, लगभग डिप्रेशन की गोली खाते रहे। फैमिली ने ये खुद भी कह रही थी कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम गोली खाते खाते और एक दिन पूरी गोली खा के स्वाहा हो जाएंगे, लेकिन आज के दिन में गोली से निजात, बीमारी से निजात, चेहरे पे मुस्कान। अब अपने बारे में बताएंगे, जो हुआ था सब चीज बताएंगे। जी, मैं 12 सालों से मैं इससे पीड़ित थी, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा था कि आईबीएस है, ना कोई डॉक्टर बता रहे थे। वो सिर्फ मैं 2 बार जब डिप्रेशन में चली गई, लास्ट होते होते तब फिर भी पता नहीं लगा, मैं तो वैसे ही जी रही थी। लास्ट में मुझे लगा कि अब मैं सारी नींद की गोलियां खा के एक दिन सो जाऊंगी, क्योंकि मुझे जिंदगी से प्यार रहा ही नहीं था। अब क्या वो दर्द है पेट में? नहीं, अब वो जो तनाव जो रहता था दिन भर, मन, एक तो नींद नहीं आती, सबसे बड़ी समस्या, दिन भर क्या लगता था, बस कितना नींद की गोली खा के सोती थी, लेकिन उठने के बाद लगता था और सोए रहे। वो मन एक कंफ्यूज रहता था, आलस बना रहता था, अच्छा लगता ही नहीं था, मन पेट पे ही रहता था, पेट से हटता ही नहीं था दिमाग। हाँ, आज के दिन में कैसा है? जी बहुत अच्छा। कैसा लगा? अच्छा, एक बड़ी बात, ये बनारस में रह के फूडिंग लॉजिंग के साथ ट्रीटमेंट लिया, और 6 जून से 2.5 से 3 महीने हो गए, एक बार भी कुछ नहीं बोला, डे बाय डे इम्प्रूव होते रहा, पॉजिटिव फीडबैक, जो दिनचर्या बताई गई, जो डाइट बताया गया, वो कैसा फॉलो किया और कैसा रहा उसका अनुभव? बहुत अच्छा रहा। आप क्या बताना चाहेंगे लोगों को कि आईबीएस से किस जगह इलाज कराना चाहिए?
मैं तो कहूंगी कि यहाँ आना चाहिए एक बार। मैं भी गूगल पे देख के सर्च करने के बाद ही यहाँ आई थी और मेरा तजुर्बा तो बहुत अच्छा रहा। आईबीएस ऐसा रोग है जिसमें कुछ निकलता ही नहीं है। डॉक्टर के पास आप कितना भी मतलब इसमें जांच करवा लीजिए, कुछ निकलता नहीं है, रोग बना ही रहता है। बस इसमें सबसे बड़ा यही इसमें है। आए दिन आप देखती थी यहाँ कई सारे पेशेंट आईबीएस के ठीक भी हुए। हाँ, यहाँ से कई आपको सारे। दिखता था सबकी दिक्कत सेम है। हाँ और एक चीज कॉमन था, घर में कोई नहीं इसको समझता बीमार नहीं है। हाँ, सब यही यहाँ जो भी आए मैं जब तक यहाँ इलाज कराती रही यही बोली कि कोई समझा नहीं। यहाँ आकर मुझे भी लगा उन लोगों से बात करके कि चलो अब मेरा कोई सगा यहाँ मिला। हाँ। जैसे और जो पेशेंट आते थे उनसे बात करके। अच्छा, यहाँ के थेरेपी टीम की कैसी आपके साथ बिहेवियर रहा, एटीट्यूड कैसा बहुत रहा? अच्छा, बहुत अच्छा। कहीं लगा कि वो बहुत कड़क वाले हो, दवा बस लिख दिया, हाँ जाओ ठीक हो रहा है तो जाओ, नहीं। ऐसा कुछ लगा? दवा तो यहाँ है ही नहीं। और समस्याओं को आपकी पूरी सुने कि नहीं सुने? पूरे पूछते भी थे तकलीफ और क्या है, और कैसा समय है। समय पे जो सलाह मिला सलाह मिला वो उपयोगी है कि नहीं? हाँ। आज के टाइम में इतने लोग, मैंने कहा करोड़ों लोग परेशान है आईबीएस जैसी हाँ। बीमारियों से। हाँ, उन लोगों को आना चाहिए। और गुरु कृपा हेल्थ केयर की टीम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। ओके।